अब मुझे ये बता दीजिए, तो जो खेत की तैयारी की जाती है इस फसल की बुआई के लिए, तो वो किस तरह से की जाएगी? जो भी खेत की बुआई करनी है तो पता ही है, घर में तैयारी करनी पड़ती है हर चीज हाँ की। जी। ऐसे ही खेत की तैयारी करनी है, तो खेत की तैयारी करने के लिए ये अप्रैल माह बिल्कुल उपयुक्त माह है। जैसे ही हाड़ी की फसल, हाड़ी रबी जिसको कहते हैं, जी। गेहूं की फसल कट गई, उस फसल को कटते ही हमने अमेरिकन कपास नरमे की बुआई के लिए उस खेत को तैयार करना है। तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से, ये मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई, और ये गर्मी की जुताई इतनी महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के लिए। एक तो मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाएगी, ऊपर से नीचे चली जाएगी। जो मिट्टी के अंदर 16 तत्व होते हैं वो आपस में जगह बदल लेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी, अब गर्मी की जुताई है, मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे, तो जो ये कीट होते हैं जितने भी, इन कीटों की अंतिम जो कड़ी है वो कुकून बन के जमीन के अंदर, जैसे तितली बनती है, अंडा बनता है, तो कुकून भी बनता है, तो कुकून इसके जमीन के अंदर रहता है। तो हम अगर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करेंगे तो वो कुकून बाहर आ जाएगा। और फिर अगर आपने खेतों में देखा होगा तो हमारा सफेद पक्षी कई बार खेतों में से कुछ चुगाई करता दिखता है, वो इस कुकून को खत्म कर देता है। जो पानी लगा होता है तो वो आते पीछे हैं। पीछे। तो ये गर्मी की जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल की जुताई, कोई भी खेती करें उस मेघर और नरमा के लिए, तो चूंकि मई में इसकी बुआई है तो अप्रैल में इसकी तैयारी करें, और उसकी तैयारी के बाद में आप पाटा लगा दें, फिर कल्टीवेटर से दोबारा उस खेत की जुताई करें और फिर पाटा लगाएं।